मेरी गरीब सहेली मेरी शादी वाले दिन अपनी बीएमडब्ल्यू से उतरी और मुझे लिफाफे में कुछ ऐसा दे गई कि मेरी जिंदगी से सुकून छिन गया। ये कहानी अंत में एक ऐसा सवाल पूछती है, अगर आपको उसका जवाब पता हो तो ज़रूर बताना। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली दो दोस्तों की, काव्या और नेहा। बचपन से हमेशा साथ, स्कूल की 5वीं क्लास में थी दोनों, जब बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने के सपने देखे थे। नेहा और काव्या दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे, मगर नेहा की घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब थी। धीरे धीरे बचपन बीता और फिर समय आया अपने सपने पूरे करने का। दोनों ही ने मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और स्कूल की तरह ही यूनिवर्सिटी में भी काव्या और नेहा सबसे अच्छी दोस्त थीं। दोनों ने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। देहात से आने की वजह से वो अंधेरी में एक छोटे से कमरे में साथ रहती थीं। कभी नूडल्स बांटती, कभी पानी की बोतल और कभी अपने सपने। पैसे कम थे लेकिन दोस्ती सच्ची थी। हाँ, मगर नेहा कुछ बदल गई थी। शायद बड़े शहर की हवा लग गई थी उसे, या फिर शायद बात कुछ और थी जो दिख नहीं रही थी। एक दिन नेहा और काव्या एक कैफे में गई थी। नेहा का मोबाइल लगातार चमक रहा था, कभी कोई मैसेज, कभी कोई कॉल। नेहा बार बार स्क्रीन देखती और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, काव्या, अमीर लोग कितनी आराम की जिंदगी जीते हैं ना पैसों की टेंशन, ना किसी के आगे हाथ फैलाने की मजबूरी। काव्या ने हंसते हुए कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता नेहा। नेहा ने कॉफी का घूंट लिया और धीरे से बोली, तुम्हें नहीं पता काव्या, बिना पैसों के इंसान की कोई कीमत नहीं होती। आजकल लोग तुम्हें तब तक ही पहचानते हैं जब तक तुम्हारी जेब भरी हो। काव्या को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। नेहा आगे बोली, अगर मेरे पास एक बार मोटा पैसा आ जाए ना, तो मैं दोबारा किसी की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। ना दोस्ती, ना रिश्ते, सब दिखावा होते हैं। काव्या ने बात बदल दी, लेकिन उसके मन में नेहा की बातें घर कर गईं। उसी रात नेहा ने अपने कमरे से किसी को फोन पर कहा, मुझे बस एक मौका चाहिए, एक बार हाथ में पैसा आ जाए फिर सब अपने आप सही हो जाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद काव्या को पुणे में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। वहीं नेहा मुंबई में ही रुक गई और सेल्स की नौकरी करने लगी। दोनों फोन पर बात करती रहीं, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। काव्या मुंबई आई, नेहा को सरप्राइज देना चाहती थी। काफी समय से दोनों मिली भी नहीं थी। बस काव्या नेहा को बताए बिना अचानक उसके कमरे पर पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। काव्या ने हल्की आवाज में पुकारा, नेहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे के अंदर से सिर्फ नेहा की आवाज आ रही थी। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। काव्या रुक गई। नेहा की आवाज धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसे शक भी नहीं होना चाहिए। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। नेहा आगे बोली, तुम बस इंतजार करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर नेहा हंसी, हल्की लेकिन अजीब सी। पैसे? हाँ, वो मिल जाएंगे, उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। काव्या के हाथ ठंडे पड़ गए। नेहा की आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि भरोसा था और चालाकी भी। तुम चिंता मत करो, नेहा ने कहा। 6 महीने बहुत होते हैं, उसके बाद कौन कहाँ होगा किसे पता। फोन पर सामने वाला कुछ बोला। नेहा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, नाम मत लो, अभी सही समय नहीं है। काव्या वहीं खड़ी रह गई। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ पल बाद नेहा ने कॉल काट दी। काव्या ने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजे से हट गई। नेहा बाहर आई, चेहरे पे वही पुरानी मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे काव्या, तू यहाँ? नेहा ने हैरान होते हुए कहा। काव्या ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ चुकी थी। उसे साफ समझ आ गया था, नेहा किसी से प्यार में है, लेकिन यह प्यार सिर्फ दिल का मामला नहीं था। उस फोन कॉल में कुछ और भी छुपा था, कुछ ऐसा जो आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। फिर दोनों 2 दिन तक साथ रहे। नेहा एकदम नॉर्मल थी, मगर काव्या कुछ बुझी बुझी सी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन देर रात नेहा का फोन बजा। उसकी आवाज रोती हुई थी, काव्या, मैं बहुत परेशान हूँ। पापा की तबीयत बहुत खराब है। दिल की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। ऊपर से गांव वाले घर की छत तूफान में गिर गई। मुझे बस 6 लाख रुपए उधार चाहिए। मैं वादा करती हूँ 6 महीने में लौटा दूंगी। काव्या सोच में पड़ गई।
6 लाख बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन सामने उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि काव्या ने नेहा को बदलते देखा था, मगर फिर भी काव्या ने अपनी सारी बचत निकाल ली। शादी के लिए जो पैसे जोड़कर रखे थे वो भी, कुछ पैसे दोस्तों से उधार लिए और सब नेहा को भेज दिए। नेहा ने कहा था 6 महीने में सब लौटा दूंगी, लेकिन उसके बाद नेहा गायब हो गई। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह से काव्या को ब्लॉक कर दिया गया। काव्या ने बहुत ढूंढा, पुराने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नेहा कहाँ चली गई। काव्या बहुत दुखी थी, गुस्सा भी आता था। कई बार पुलिस में शिकायत करने का भी मन किया, लेकिन हर बार यही सोचकर रुक गई, वह मेरी दोस्त है, शायद किसी मजबूरी में होगी। 3 साल तक काव्या ने यह दर्द अपने दिल में दबाए रखा। नेहा पर उसने भरोसा किया था अपनी सबसे अच्छी सहेली होने के नाते, जबकि वह उसके बदलते स्वभाव और इस फोन कॉल से काफी कुछ समझ चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने शक को नहीं, दोस्ती को चुना। वह हमेशा सोचती कि नेहा सच में बदल गई या फिर बात कुछ और ही है। दिल के किसी कोने में नेहा की यादें अभी भी ताजा थीं। नेहा के अचानक गायब होने के बाद काव्या पूरी तरह अपने काम में डूब गई थी। ऑफिस, घर और फिर अकेलापन। एक दिन ऑफिस के काम से काव्या को मुंबई जाना पड़ा। क्लाइंट मीटिंग थी एक आईटी कंपनी में। मीटिंग के बाद काव्या लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी किसी की आवाज आई, 1 मिनट, लिफ्ट रोकिए। लिफ्ट के अंदर एक लंबा सा लड़का आया, सादा कपड़े, चेहरे में थकान, लेकिन आंखों में सुकून। थैंक यू, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काव्या ने सिर हिला दिया। लिफ्ट चुपचाप नीचे उतरने लगी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लड़के ने खुद ही बात शुरू की। मीटिंग लंबी खिंच गई, आप भी उसी से आ रही हैं ना? काव्या ने जवाब दिया, हाँ। आप फाइनेंस से हैं? उसने फाइल की तरफ देखते हुए पूछा। जी। काव्या ने कहा, अकाउंट्स। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, मैं अर्जुन वर्मा, यही सॉफ्टवेयर टीम में हूँ। काव्या, उसने बस इतना ही कहा। लिफ्ट नीचे पहुंच गई। दोनों बाहर आए। बिल्डिंग के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। काव्या टैक्सी ढूंढने लगी। अर्जुन ने पूछा, अगर बुरा न लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मेरी कार यहीं है। काव्या ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। रास्ते में दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे, बस हल्की हल्की बातें, काम की, ट्रैफिक की और बारिश की। लेकिन काव्या को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कोई सवाल नहीं, कोई दिखावा नहीं। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर काव्या ने कहा, थैंक यू अर्जुन। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर कभी काम पड़े तो कॉल कर लीजिए। उसने अपना कार्ड दिया। काव्या ने कार्ड बैग में रख लिया। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही नाम एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। उसने बस इतना सोचा, अच्छा इंसान लगता है, और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे ऑफिस की मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, पता ही नहीं चला। दोनों के घर वालों को पता चला। फिर काव्या की शादी अर्जुन से तय हो गई। अर्जुन एक शांत स्वभाव का और समझदार लड़का लगा था उसे। वह अक्सर कहता था, तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां होंगी। अर्जुन काव्या की समझदारी और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित था और वो काव्या को बहुत प्यार करने लगा था। शादी का दिन आया। शादी मुंबई के एक बड़े होटल में हुई। सब कुछ बहुत शानदार था। काव्या मेहमानों से मिल रही थी। तभी अचानक सबकी नजर होटल के गेट पर गई। एक काली BMW कार आकर रुकी। कार से एक खूबसूरत महिला उतरी। महंगी साड़ी, ऊंची एड़ी की चप्पल और तेज खुशबू वाला परफ्यूम। काव्या का दिल जोर से धड़क उठा। वह नेहा थी, वही नेहा जो 6 लाख लेकर गायब हो गई थी। नेहा मुस्कुराई और काव्या के पास आकर बोली, शादी की बहुत बहुत बधाई काव्या। उसने काव्या के हाथ में एक मोटा सा लिफाफा दिया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा शायद माफी होगी या कोई सफाई, लेकिन लिफाफे के अंदर पैसे नहीं थे, सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट था। उसमें साफ दिखा था, आज सुबह काव्या के अकाउंट में 50 लाख जमा हुए थे। नीचे हाथ से लिखा हुआ था, ब्याज के साथ पैसे लौटा दिए और तुम मुझसे माफी मांगोगी, तुम्हारी दोस्त नेहा। काव्या को झटका लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि पैसे किसने भेजे थे। नेहा ने नहीं, अर्जुन वर्मा ने। काव्या ने अर्जुन को एक तरफ बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा के पैसे तुम्हारे अकाउंट से क्यों आए? अर्जुन घबरा गया।
थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, नेहा और मैं पहले से एक दूसरे को जानते थे। तुमसे मिलने से पहले हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी दोस्त है। मुझे नहीं लगा था कि वो आ जाएगी। काव्या अंदर से टूट चुकी थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे अर्जुन कुछ छिपा रहा हो, लेकिन आज उसकी शादी का फंक्शन था, इसीलिए वो ज्यादा पूछ नहीं पाई। बस पूरी शादी में वह मुस्कुराती रही, तस्वीरें खिंचवाई, मेहमानों से बात की, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खाली हो चुकी थी। इसलिए नहीं कि पैसे वापस मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसका भरोसा टूट गया था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त से भी और उसके पति से भी। रात को सब जब चले गए, काव्या अकेली कमरे में बैठी उस बैंक स्टेटमेंट को देखती रही। आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी दरवाजा खुला। नेहा अंदर आई। काव्या ने मुड़कर देखा और नेहा को ऐसे देखा जैसे उसे बस इसी पल का इंतजार था। वो कोई भी सवाल पूछे बिना बस ये ही पूछती है, नेहा एक बात साफ साफ बताओ। नेहा वहीं खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास था। नेहा काव्या से कहती है, मुझे पता है तुम क्या जानना चाहती हो, मगर अब ये शादी के बाद क्यों? हाँ अब, क्योंकि अब सच झूठ से ज्यादा जरूरी है। नेहा हल्की मुस्कान के साथ पलंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब बताओ, क्या अर्जुन और तुम? काव्या ने जानबूझकर सवाल अधूरा छोड़ा कि शायद वो गलत हो। एक पल के लिए नेहा चुप रहती है, फिर ऐसे बोलती है जैसे कोई उपकार कर रही हो। हाँ, हमारा अफेयर था। काव्या का चेहरा स्थिर था, लेकिन भीतर कुछ दरकता है। काव्या कांपती आवाज में पूछती है, कब से? नेहा बिना झिझक के कहती है, तुमसे पहले, काफी पहले। काव्या गहरी सांस लेती है, और मेरे पैसे? नेहा हल्का सा कंधा उचकाती है, वो भी सच है। तुम्हारे पैसे मैंने और अर्जुन ने धोखे से लिए थे। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर हमें उन पैसों की जरूरत थी। लेकिन अब अर्जुन ने तुम्हारे पैसे जानबूझकर ब्याज समेत लौटाए। काव्या हैरानी से पूछती है, क्यों? और वो भी इतने सालों बाद? नेहा बस रुकती है, जैसे जवाब सोच नहीं चुन रही हो, क्योंकि उसे तुमसे प्यार हो गया था और तुम्हारी ईमानदारी पसंद आ गई थी। नेहा ने धीरे से कहा, अब मैं और अर्जुन अलग हैं। वो अब तुम्हारा पति है। कमरे में सन्नाटा था। काव्या धीमी ठंडी आवाज में बोली, मगर उसने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर, तुम्हारे साथ मिलकर। काव्या की आवाज में हल्की चुभन है। नेहा काव्या से आगे कहती है, उसे अब तुमसे प्यार है और उसे आत्मग्लानि हुई कि उसने तुम्हें धोखा दिया था। काव्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन आवाज नहीं टूटती। काव्या नेहा से पूछती है, और तुम्हें? नेहा का लहजा ठंडा था। मैंने तुम्हें सच बता दिया, अब तुम जो समझो। जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। काव्या कहती है, तुम ये सच पहले भी बता सकती थी। नेहा की मुस्कान फीकी नहीं पड़ती। नेहा ने कहा, पर तब तुम्हारी शादी नहीं होती, और आज सच बताना इसलिए जरूरी था कि जिससे तुमने शादी की है वो कभी मेरा था। ये बात तुम्हें हमेशा याद रहे। तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए काव्या। काव्या कुछ नहीं कहती, बस नेहा को देखती है। काव्या धीरे से कहती है, सच बताना एहसान नहीं होता नेहा, वो सिर्फ जिम्मेदारी होती है। नेहा पल भर के लिए चुप हो जाती है, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली जाती है। दरवाजा बंद हो गया। काव्या अकेली खड़ी थी, सच के साथ। कभी कभी शादी का सबसे बड़ा तोहफा पैसा नहीं, बल्कि सच्चाई होती है। उस दिन काव्या को भी यही तोहफा मिला था। उसने बहुत दो करीबी लोगों को खो दिया, लेकिन उसने अपनी खुद की पहचान फिर से पाली। अब एक सवाल, क्या काव्या ने सही किया, या अर्जुन को एक मौका और देना चाहिए था? आप काव्या की जगह होते तो क्या करते? हमसे जरूर साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।